एक वक्त था जब इस जगह पर पीने के लिए पानी तक नहीं होता था। हर तरफ धूल और मिट्टी, चारों तरफ रेगिस्तानी था। आज की डेट में ये एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। जहाँ रेत थी वहाँ आज वर्ल्ड क्लास रोड्स, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल्स, सबसे बड़े होटल्स, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट। पुलिस यहाँ पर लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार्स में ड्यूटी देती है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया? कैसे दुबई दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब और सबसे अमीर शहर बना? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इंडिया से वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। साल 1820 की बात करें तो आज जहाँ यूएई है उस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ कुछ भी नहीं था। इस एरिया में अलग अलग किंग यानी शेख अपने एरिया को रूल करते थे और इस एरिया को शेखडम कहा जाता था। आज जहाँ पर दुबई है वो तब एक मशवारों का गांव कहलाता था जो अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखतूम बिन ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था और इन्हीं को दुबई का फाउंडर कहा जाता है। अब इसके कुछ टाइम बाद साल 1853 में ब्रिटिशर्स जो पूरे वर्ल्ड में अपना राज कर रहे थे वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए ये एरिया यूज़ करते थे। लेकिन इस रास्ते से निकलते हुए अंग्रेज़ों के साथ लूट होती थी, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने ये जो एरिया था दुबई और अबू धाबी वाला, इनसे बात की और एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने इनकी सिक्योरिटी की बात की ताकि आगे चलकर इन्हें दिक्कत ना हो। इसके बाद इस एरिया का नाम शेखडम से चेंज होकर ट्रूशल स्टेटस हुआ। आगे चलकर इस एरिया में जब रशिया और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो इन ट्रूशल स्टेटमेंट्स को ब्रिटिशर्स की आर्मी ने सिक्योरिटी दी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं की इस एरिया में क्योंकि ये उनके लिए एक सिर्फ क्रॉसिंग पॉइंट था। इस टाइम पर दुबई का जो ये एरिया था वो फिशिंग से बढ़ के पर्ल बिजनेस के लिए फेमस हुआ था। दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गाँव से एक चमकता शहर बना दिया। 1959 में ये यूरोप जाते हैं और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और उन्होंने वहां से आते ही ये डिसाइड किया कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो दुनिया भर में मशहूर होगा। दुबई पर्शियन गल्फ में है जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और कतर के बीच में है। साथ में ये रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। दुबई की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। इस चीज़ को ध्यान में रख के शेख राशिद ने, जो इनके पास नेचुरल दुबई क्री यानी कि खाड़ी थी जिसमें छोटी छोटी नाव तो आती थी लेकिन बड़े शिप्स नहीं आ पाते थे, शेख राशिद ने इसको और गहरा करवाया और चौड़ा करवाया ताकि बड़े शिप्स भी आ सके। इसके लिए राशिद ने बहुत सारा पैसे इस पे खर्च कर दिए और इसको बहुत सुनना भी पड़ा। लेकिन बाद में ये प्लान बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ और दुबई में बहुत ही बड़े बड़े शिप्स आने लगे। शेख राशिद यहाँ पर भी नहीं रुके, इन्होंने एयरपोर्ट बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारा पैसा खर्च किया और इन सब में पैसे पानी की तरह खर्च हो रहे थे। अब इनकी किस्मत का साथ देता है ऑयल। 1966 में दुबई में ऑयल निकलता है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में एज कम्पेयर टू नेबरिंग कंट्रीज। लेकिन यहाँ पर राशिद ने दिमाग लड़ाया क्योंकि उसको पता था ऑयल ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, इसलिए वो ऑयल पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते थे। देखिए, जब भी शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो फ्यूल फिलिंग के लिए, ये लोडिंग अनलोडिंग के लिए इनको पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और दुबई एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन पर था जहां से बहुत सारी शिप्स को आना जाना था। शेख राशिद ने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को उसी वक्त समझ लिया था और पोर्ट राशिद बनवाया। इस वजह से वहाँ पर शिप्स रुकने लगी और जब शिप्स रुकती है वहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है। पोर्ट राशिद को 1972 में बनवाया गया था और उसकी सक्सेस को देखकर 1979 में और एक पोर्ट जबल अली बनाया गया। आज के डेट में भी ये मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। और ऐसे टाइम पे जब सारे पोर्ट्स रेडी थे दुबई में, शिप्स आ रहे थे, तो पोर्ट पे पैसे बढ़ाने के बजाय शेख राशिद ने अनाउंसमेंट कर दी कि दुबई का पोर्ट जबल अली कमर्शियल फ्री जोन है। मतलब जो भी इस एरिया से शिप्स गुजरेंगे उनको टैक्स नहीं देना होगा। उस पूरे एरिया को टैक्स फ्री कर दिया गया जिससे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब माफ कर दिया गया। ये एक गेम चेंजर मूव था और दुबई की जीडीपी का 23% हिस्सा यही से आने लगा और दुबई एक बहुत ही बड़ी सिटी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा था जिसका सारा क्रेडिट शेख राशिद के बोल्ड डिसीजंस को जाता है। अभी तक तो दुबई उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के जरिए आते थे, लेकिन 1990 में शेख राशिद ने ट्राई किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग टूरिज्म के लिए आए ताकि दुबई और प्रोग्रेस करे। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया। ये उस वक्त दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था।
जिसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनवाया गया था। लेकिन इसी ईयर शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम किंग बनते हैं। उन्होंने अपने फादर के सपने को और तेज़ी से आगे बढ़ाया और जो ये होटल था, इसकी ओपनिंग दिसंबर 1999 में की गई। ये दुनिया का सबसे लग्जरियस और एक्सपेंसिव होटल था और ओनली 7 स्टार होटल। मोहम्मद राशिद डैनियल बुरनहाइम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं दुबई में तेज़ी से डेवलपमेंट होने लगी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनवाई गई, समंदर में रेत डाल के पूरी सिटी बनवाई गई। जो बाकी वर्ल्ड को इम्पॉसिबल लग रहा था, वही ये काम दुबई आसानी से कर रहा था। जब ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी तो पानी की भी बहुत ज़रूरत थी। उसके लिए ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया। इन्होंने समंदर के पानी को ही पीने लायक बना दिया और जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। जो पोर्ट्स थे वो टैक्स फ्री ऑलरेडी थे, लेकिन उसके साथ इन्होंने पूरी कंट्री को टैक्स फ्री कर दिया। आम जनता और बिजनेसमैन से टैक्स लेने के बजाय इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म और ट्रेड के फंड्स यूज किए, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो रिच लोग थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से लेके बिजनेस सब कुछ दुबई शिफ्ट कर दिया। दोस्तों, अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि दुबई आज दुनिया भर में मशहूर है, लग्जरियस और रिच लाइफ से लेकर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो सच में लाजवाब है। लेकिन दोस्तों, बताया जाता है जल्दी ही दुबई को इस रेस में पीछे छोड़ा जाएगा सऊदी अरबिया के द्वारा। हाँ दोस्तों, क्योंकि साल 2017 में सऊदी के प्रिंस मोहम्मद सलमान के द्वारा नियोम प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई थी और इसको बनाने का बजट है $1 ट्रिलियन, जिसमें बहुत ही दिल दहलाने वाले प्रोजेक्ट है। आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर अबाउट नियोम प्रोजेक्ट। दोस्तों, वीडियो को यही खत्म करते। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।